गंदी गंदी हरकत हुई है। ये लो, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जो मैं आपको बात करी मैंने शुरुआत में, सामाजिक राजनीतिक सारी पार्टियों को उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। बीजेपी भी दूध की धुली नहीं। चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस लिया, ब्रजभूषण सिंह का देखा सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती, पूछो डीजीपी साहब से। तो ये सारी पार्टियां, इनको कोई सी पार्टियों में सबको ऐसे कृत्य में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इतना गंदा कृत्य हुआ है। छोटी सी बच्ची की आप मनोदशा देखिए कैसी होगी उसकी आत्मा की। छोटा सा बच्चा, अपने मेरे से डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे टीवी पर, तो उस बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। और बार बार रिपीट करना कि उसके साथ ये हुआ उसके साथ, मैं तो कान बंद किए इसलिए। बार बार रिपीट करने की बजाय हमको ये सबको एक मुश्त होकर के आज डिबेट में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि सारे दलों को एक होकर के उसको 7 दिन के अंदर फांसी दीजिए उस आदमी को। क्यों नहीं बात करते हो ऐसी कोई भी? कांग्रेस ने ऐसे किया, राहुल गांधी ने ऐसे किया, मोदी जी ने ऐसे किया। अरे इसकी बजाय सब एक अगर ऐसे कृत्य को रोकोगे नहीं तो रोज होते जाएंगे। ये सामाजिक प्रश्न है कि ऐसी गंदी हरकत क्यों हो रही है, फिर हम उस पर डिस्कशन किस प्रकार से कर रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं ऐसे रोज की रोज। पैन इंडिया मैंने आपसे कई बार डिस्कशन किया, पैन इंडिया ऐसी हरकतें हो रही है, उस पर क्यों नहीं संसद चर्चा करती सामाजिक इश्यूज के ऊपर? देखिए सबसे बड़ी बात ये सामाजिक इश्यू है देश के अंदर, छोटी छोटी बच्चियों को उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं। मान लीजिए सजा दे दी, फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत हो जाएगी, देखिए उसको हम रूट आउट क्यों नहीं कर रहे? वरुण जी आप जो बात कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ। इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों को ये देखना भूलना होगा कि उनका नेता है तो बचाना है, ये सब पर लागू होता है। और डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने ये कह रही हूं कि ये इस तरह की, जिस तरह की घटना उस बच्ची के साथ हुई है, वहां कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, एक्शन की बात तो होगी। जी जी शिवम बोलिए, बोलिए आप बोलिए। 10 सेकेंड्स। थैंक यू। मैं एक तो ये चीज कहना चाहता हूं कि वरुण पुरोहित जी, समय देखकर डेविल्स लॉयर प्ले करना बंद कीजिए। रोजाना कांग्रेस की बात करते हैं, आज कहते नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे समाज सुधारक मत बनिए, के 7 दिन में कानून बना दीजिए। आपके नेता से ट्वीट तक हो नहीं रहा राहुल गांधी से, कानून बनाएंगे आप, बेकार की बातें कर रहे हैं। वरुण पुरोहित ने ऐसे कहा, ठीक है, मुझे आपके सब सुन लो, वैसे हो गया। अरे ट्वीट तक तो करनी बात है, कानून बनाएंगे आप, कानून बनाएंगे आप। अरे आप कांग्रेस की बात, कोई किसी और की जनरल बात करो, मेरे नाम से कैसे कहते हो आप? नहीं पा रहा मैं, मेरे नाम, मैं भी आपके नाम से कहने लग जाऊं, मेरा ये लेवल नहीं है। अब एक बात सुन लीजिए, मुझे डीजीपी सर को दीजिए स्क्रीन पर बस। मैं एक चीज कह रही हूँ बस, अभी आपने देखा कि फखरुल चांद कैसे उठकर गए हैं, गुस्से में उठकर गए हैं। उनसे सवाल पूछना क्या गलत है विक्रम सिंह जी? क्या उनसे सवाल ना पूछे जाए? सवालों के घेरे में वही है ना जो इस घटना पर मौन है, जो इस घटना पर चुप है, जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। जब मणिपुर पे बीजेपी से सवाल पूछते हैं तब तो सब सही रहता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है। ये तस्वीर देखकर किससे सवाल पूछूं? अवधेश प्रसाद किस पार्टी के सांसद, किससे मैं सवाल पूछूं? और उस पे भाग जाना किसी भी पार्टी के लिए क्या ये सही है? आप भाग रहे हैं सवालों से। मैंने फिर कहा, राजनीति किसी भी पार्टी की जनता के साथ तब कनेक्ट होगी जब आप इस तरह की घटनाओं पर तुरंत एक्शन लेंगे और बोलेंगे हम इनके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या राजनीति में? डीजीपी सर आप तो कब से देख रहे हैं सब। सुचरिता जी, सवाल पूछना ही हमारा आपका धर्म है, सवाल पूछना ही, और उनका उठ के चला जाना ही उनका उत्तर है। क्योंकि उत्तर तब देंगे जब कोई उत्तर हो। जब निरुत्तर है, किंकर्तव्य विमूढ़ है, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि शो छोड़ करके चले जाएं। ये उनकी प्रतिक्रिया उत्तर है। और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों पे मौन रहना और प्रतिक्रिया न देना, घटना की भर्त्सना न करना, आरोपियों की खाल खिंचवाने का आह्वान न करना, यह दिखाता है आप किस तरफ खड़े हैं। और सुचरिता जी, इतनी बात नहीं है, क्यों आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे? और यहां पर कम से कम विद्वान पैनलिस्ट ने एक स्टैंड तो लिया कि जो भी दोषी हो, किसी पार्टी का हो, कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। पीड़िता कोई भी हो, हमारी बच्ची है, अब पूरे समाज की बच्ची, हम सबकी बच्ची है, और पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना है, तो उसकी पीड़ा में सहभागिता दिखानी होगी। और जो नहीं दिखा रहा वो असंवेदनशील है और गैर कानूनी बात कर रहा है। इससे सुचरिता जी किसी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बेशर्मी के साथ उसको बच्ची और उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। आराशा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, राजस्थान में 7 दिन में सजा दे दी गई थी। हम आज भी, ये पॉक्सो का केस बनता है, इनको जो है हजरत मोइब, इनको आजीवन कारावास की सजा 7 दिन में सुना दी जाए, यही एक बहुत छोटा प्रायश्चित होगा। लेकिन बड़ा नहीं, ये बहुत छोटा प्रायश्चित होगा हमारे लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए, जो उस बच्ची के साथ घोर अन्याय हुआ। डीजीपी सर बनाओ। ममता जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ममता जी, आज जब अस्पताल पहुंचे हैं संजय निषाद जो कि मंत्री हैं, वो आज अस्पताल पहुंचे उस बच्ची से
पीड़िता के परिवार से मिलने, और उसके बाद वो फूट फूट कर वहां रो पड़े। संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। मैं एक बार ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ पहले संजय निषाद की, क्या कह रहे थे वो, जरा सुनिए। बहुत बड़ी बात कही। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनके पास जा रही हूं। संजय निषाद जी, आप आज बहुत भावुक हो गए, आप रोने लगे, मैं समझ सकती हूं, क्योंकि हर कोई जिस तरह से इस खबर के साथ जुड़ रहा है। पर अखिलेश जी चुप क्यों है? आपको क्या लग रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, उनकी चुप्पी का एक ही कारण हो जो दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती रही, उन्हीं अपराधियों के संरक्षण से सत्ता में रहती रही और आगे भी वो सत्ता में इन्हीं अपराधियों के सहारे आने की चेष्टा उनकी है। इसलिए अपराधी को के खिलाफ नहीं बोले। उन्हीं पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उन्हीं पार्टी का सक्रिय सदस्य है, और उसने आज जीते हुए सांसद के साथ उस सक्रियता से इस इलेक्शन में है। इससे पता चलता है कि जो जीत थपथपा रहे थे मैच का, अयोध्या में जीत लिया, जनता ने हमारे साथ है, इस पीढ़ी हमारे साथ है, तो इसका मतलब ये लगा कि अपराधियों के सहारे इन्होंने जीत जात की। और ये लगता समाजवादी पार्टी पीडीए उनकी धोखा है उनके जुबान से। और चूंकि मछुआ समुदाय अति पिछड़ा है और अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, इनके जाल में आकर सपा बसपा कांग्रेस के 70 साल से आज के दिन में अगर अनुसूचित जाति की सूची में इसलिए हाई नहीं कर रहा है कि निषाद अभी उसकी कमजोरी आ जाएगी। कितनी दर्द है उस 12 साल की बच्ची है कि दरिंदगी की इतनी शिकार है इन लोगों के कि हम तो लगता है कि बहुत जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस और सपा दोनों चुप हैं, इसके मतलब ये सब निषाद विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, कमज़ोर दलितों के साथ नहीं रहना चाहते, अन्यायियों और अपराधियों के साथ रहकर सत्ता में रहना चाहते हैं। संजय जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो एक्शन लिया गया वो बहुत जरूरी था? आपको लगता है ये एक स्पष्ट संदेश है, ये एक्शन बहुत जरूरी था जो योगी आदित्यनाथ ने लिया, और ये एक्शन अभी जारी रहना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, तो मिलाने के लिए संकल्प है ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का। उन्होंने सदन में बयान दे दिया और करके दिखाया भी है। हमको लगता है कि ऐसे सारे लोग जिनको संरक्षण दे रहे हैं उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को। मैंने तुरंत आवाज़ उठाई सदन में।